हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो अभी भी जो दरोगा की बहाली आई है उसके पैटर्न को समझने के लिए हम 2019 के हुए एग्ज़ाम्स के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और ये फर्स्ट सीटिंग जो हुआ था उसके सभी क्वेश्चंस को डिटेल में देखेंगे ताकि आप जो बिहार दरोगा का जो बोर्ड है उसको प्रश्न पूछने के तरीका को, पैटर्न को आप समझ सकें और आसानी से आप पीटी को क्लियर कर पाएँ पढ़ करके कि किस सब्जेक्ट से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लास्ट में आपको हम टोटल जोड़ करके बताएंगे कि कौन सा विषय से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा। अगर किसी फ्रेंड्स को इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट का है। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? बहुत ज़्यादा बढ़ती है, चेंज नहीं होती, बहुत कम होती है, फिर लगातार बदलती रहती है। तो इसका आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर था ऑप्शन ए। ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा था? इंडेक्स से हमेशा करंट अफेयर पूछा जाता है, तो उस समय 76 था, तो इसको छोड़िए। खैर ठीक है, तो आपको देखना है कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरा देखिए, ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समानांतर स्थित है? ये आपका हो जाएगा पूर्व। ठीक है, पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। ये होगा विश्व ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन सा चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। तो उस एक्ट का नाम था 1833 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? देखिए, कौन सा जो तापित ऊर्जा का जो केंद्र है वह कहाँ पर स्थित है? कोरबा उत्तर प्रदेश, रामगुंडम तमिलनाडु, तालचर आंध्र प्रदेश और कवाश गुजरात। तो इसमें जो सही सुमेलित था वह कौन था? कब्बास, ये गुजरात में स्थित है, डी ऑप्शन। अगला है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना होता है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री पद पे नहीं बना रहेगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, काफ़ी इजी। अगर आप इलेक्शन से थोड़ा भी संपर्क रखते होंगे तो जो आपका विधायक नहीं बना है, ठीक है, जो भी विधायक नहीं बना है और वो अगर मुख्यमंत्री बन रहा है तो उसको 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं से चुनाव जीतना होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है। फ्रेंड्स, लाइट प्रकाश एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप लूसेंट से हर एक पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे ढंग से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो प्रकाश से संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। उद्देशिका में समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उद्देशिका सिर्फ एक बार ही हमारे जो संविधान का प्रस्तावना है उद्देशिका है उसका संशोधन हुआ था, और वो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जेलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? ठीक है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, वो कौन सा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, टी। नेक्स्ट है, GDKP यानी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? ये भी लूसेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा उम्ब्रेटो सुल्पासो, ऑप्शन है। 12वां, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो जाएगा हेलिना। अभी जो रफाल का है इंडिया में उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसके करंट अफेयर को, उसके फीचर्स को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, पुरस्कार टॉपिक का
यहाँ से भी प्रश्न श्योर रहते हैं। तो 2019 का जो अर्जुन पुरस्कार था वह किसको दिया गया था? ये दिया गया था सभी जो जो मेंशन किया हुआ, ठीक है। इस साल के अर्जुन पुरस्कारों को आप ध्यान से पढ़िएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध, इजी क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, किसके किसके बीच लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा आपका अफगान और मराठाओं के बीच। नेक्स्ट है, नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य भारत संबंधों पर आधारित है? यह है भारत और श्रीलंका। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्स में पूछा गया है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था? सदात खान, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली या फिर सरफराज जंग? तो इसका जो सही आंसर था वो था सदाकत खान। निमारी किसका नस्ल है? इस तरह के प्रश्न पे आप श्योर नहीं हो सकते, ठीक है। ये 50-50 चांस है, आप इस सभी क्वेश्चंस को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो निमारी जो है वह एक गाय का नस्ल है। इस तरह के प्रश्नों को बनाना, सही करना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है। अगर करंट अफेयर का रहा होगा तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विधि निर्माण की सर्वोच्च निकाय कौन सी है? संसद है, ठीक है। जो भी नियम होता है कौन बनाता है? भारतीय संसद के द्वारा ही बनाया जाता है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपका विभिन्न पार्क और जितने भी वन अभ्यारण्य हुए वहाँ से प्रश्न श्योर पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर था मिजोरम, ठीक है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? वह लोकसभा के ही सदस्यों से चुना जाता है, ये तो सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। 3 सही हो गए तो एक तो सही होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकता है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। नेशनल वोटर्स डे इंडिया में कब मनाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? डिटेल में पढ़िए, पूछ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो हमारा चुनाव आयोग है उसका गठन हुआ था। नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस साल, ठीक है। तो ये बनाया गया था सुमन कुमारी को। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे करंट अफेयर में। नेक्स्ट है, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थी और अभिभावकों की सभी जानकारियों से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई? महत्वपूर्ण ऐप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था शिक्षा वाणी। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर बने हुए थे? ये हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट देखिए, एक ओम इक्वल टू एक वोल्ट रिक्त स्थान को पूर्त करना है, ठीक है। तो एक ओम बराबर 1 वोल्ट, तो कितना होता है? 1 एम्पियर होता है। एम्पियर 2 एम्पियर है, 10.5 एम्पियर। तो इसका सही आंसर था 1 एम्पियर, ठीक है। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राज्य विधायिका में धन विधेयक को किसके सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है? आंसर गेस कीजिएगा। पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, तो ये हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया? इसका आंसर हो जाएगा के सिवन। गांधी इरविन समझौता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये किया गया था 1931 ईस्वी में। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, फुसफुस धमनी, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश टर्म को जरूर याद कीजिएगा।
ताकि अगर हिंदी के कुछ टर्म में कन्फ्यूजन हो रहा है तो इंग्लिश से आपको आसानी से सही कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भीता का उल्लेख किस अनुसूची में रखा गया है? इसका सही आंसर था 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित कर देता है? ठीक है, वाष्प पे डायरेक्ट वो ठोस होता है, ना कि द्रव में परिवर्तित होता है, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन। आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? गेस कीजिए आंसर, बायोलॉजी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीरोशा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बांधों में से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? आयनिक बंध, हाइड्रोजन संयोजी या फिर वॉन्डरवॉल? इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन सी था संयोजी बंध से। मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो वर्तमान में भी गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? प्रमोद सावंत। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः क्या करती है? किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, जाग्रोस पर्वत कहाँ पर स्थित है? ईरान, इराक, सीरिया या फिर अमन? इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान में। यदि 250 मीटर, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन रहता है मैथ का। यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? देखिए यहाँ पे मीटर में है पूछा हुआ, तो मीटर को सबसे पहले आंसर दिया होगा किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर को आप कर दीजिए किलोमीटर में कन्वर्ट और सेकेंड को घंटा में। ठीक है, स्पीड क्या होता है आपका? दूरी बटे डिस्टेंस बटे स्पीड, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके और 12 सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करके आप भाग दे दीजिएगा, तो 75 किलोमीटर प्रति सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे? ठगी के उन्मूलन संबंधित सुधार ये लागू किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट है, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। देखिए अभी भी राज्यपाल काफ़ी बार बदला गया है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो करंट अफेयर वर्तमान में जरूर देखिएगा कि कहाँ के नए राज्यपाल चुने गए हैं। इसको छोड़ते हैं, आगे देखिए, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए पारित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 दिन। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? ठीक है, अलग अलग राज्यों का डांस फॉर्म, उससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ना कि केरल का। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाह्यदल। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? ये हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, पावर ऑफ 18 लॉन्च निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया साइट के द्वारा किया गया था? पावर ऑफ 18 ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्विटर के द्वारा किया गया था। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? ये भी करंट अफेयर, ये था उत्तराखंड। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आने वाली दरोगा की PT और मेंस है उसके लिए आपको हम काफ़ी अच्छे कंटेंट्स और वीडियो रेगुलर प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा और हमारे एग्ज़ाम क्लियर करने का एक्सपीरियंस से आपको मदद मिलेगी अच्छे कम समय में अच्छे तैयारी करने में। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा?
ये हो जाएगा 2022। ये अभी भी करंट अफेयर का है, ठीक है, इसको ज़रूर आप माइंड में रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएस की स्थानीय पवन है? यूएस की स्थानीय वायु पवन है। इसका सही आंसर हो जाएगा चिनूक। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित मैनग्रोव स्थल पर गौर करें। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? ये हो जाएगा आपका भीतरकनिका और पांचवरम, ठीक है, कुंडापुर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रथम लॉएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया था। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम टोटल आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खास करके बिहार का, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के एक एक पॉइंट को आपको पढ़ना है अच्छे से और रिवीजन करना है, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से हर एग्जाम्स में श्योर क्वेश्चंस होते हैं। इसका देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ये हर बार रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर, ये भी अभी भी वैलिड क्वेश्चन है। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर जो है वह बनाया गया है विंग डवेन को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? देखिए, जैन धर्म का 2 क्वेश्चन यहीं पे आपको मिल गया, 23वां और तीसरा कौन थे? गेस कीजिए आंसर। तो वो थे संभवनाथ, ठीक है। जैन धर्म के जितने भी तीर्थकर थे सभी को आपको याद कर लेना है। अगला देखिए, संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1968 ईस्वी। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्पुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतिक, देखिए जीआई टैग का करंट अफेयर, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला देखिए, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेल युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? इसको स्किप कर सकते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देख लीजिएगा खेल जगत से वर्तमान में करंट अफेयर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सन 1919 की कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? देखिए, यहाँ पे आपको हिस्ट्री अगर आप डिटेल में पढ़े होंगे, इसीलिए बोलते हैं कि सब्जेक्ट वाइज डिटेल में पढ़िए, सिर्फ लूसेंट से काम नहीं चलेगा। अगर आपको श्योर याद नहीं है तो खिलाफत आंदोलन 1919 से पहले हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्टिंग हुआ था, रॉलेट एक्ट ये भी पहले आया था। तो ऑप्शन कौन बच रहा है? ऑप्शन सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इनडायरेक्ट में भी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। अगला देखिए, सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, सकरखेड़ा की लड़ाई कब की गई थी? थोड़ा टफ क्वेश्चन है, जनरली ये पूछा नहीं जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को। नेक्स्ट है, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, सत्य नडेला। हिट रिफ्रेश ये करंट अफेयर का था, अभी भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार, यानी मानव का दुर्व्यापार और बल श्रम किस अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद है, यानी वह दंडित है, उस पर रोक लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इब्न बतूता कौन था? एक फॉरेन ट्रैवलर था, उसके बारे में पूछ रहा है क्या क्या कथन सही है। देखिए, वह मोरक्को का था, सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया, ये भी सही है। उसने रेहला लिखा, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तीनों के तीनों कथन इब्न बतूता के बारे में सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुनाव सुधार से संबंधित समिति, इंपॉर्टेंट कमेटी से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। इस तरह के प्रश्न जनरली आपका आता है पीसीएस वगैरह में, लेकिन काफ़ी अब टफ होता जा रहा है दरोगा का भी रिटेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? इंडियन ओपिनियन ये किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा।
2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस के द्वारा। ठीक है, 2024 के ओलंपिक गेम का मेजबानी अभी भी इम्पॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट देख लिए, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। देखिए केमिस्ट्री से थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, तो जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं आपको सबसे पहले उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, 3H2O। एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो उसका अंकित मूल्य कितना है? 20% अधिक, मतलब 120 रुपया। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो 120 का 10% छूट कितना हुआ? 10% 12, ठीक है, 12 रुपया हो गया। तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? देखिए 12 रुपया को हटा दीजिए 120 में से, तो 12 रुपये छूट दे दीजिए, लाभ कितना हो गया? 8 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपया, कितना छूट हो गया? 8%। काफ़ी ही इजी मैथ रहता, ठीक है। तो मैथ थोड़ा सा भी आपका ठीक होगा तो आप श्योर इसको सही कर पाइएगा। अगला देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज दर यदि 5,000 4 वर्ष में 20,000 हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज दर की प्रतिशत गणना निकालिए। ये भी फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला पे बैठा करके इसको आप 30 सेकंड में निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर कौन सा था? 41.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी एनुअल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर साल वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी करंट अफेयर है। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया था? ये किया गया है बेंगलुरु में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पुस्तक व उसके लेखक के युग्म में कौन सा सही सुमेलित है? बुक और राइटर, ठीक है। तो ये था 1 2 3, चौथा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सही नहीं है? 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक के अर्थशास्त्र अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया गया था। यहाँ पे पूछा हुआ है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार। देखिए ये जो पुरस्कार है अल्फ्रेड नोबेल, वह स्टार्टिंग में जब किया गया था तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं किया गया था, ठीक है। वो केंद्रीय बैंक के अर्थशास्त्री अल्फ्रेड नोबेल नहीं थे, वो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए 2003, ये करंट अफेयर था, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। इसका सही आंसर था केवल 1, जो गलत है। नेक्स्ट देखिए 1816, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिस्ट्री का। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज व किसके बीच किया था? सुगौली की संधि फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंसर गेस कीजिएगा। तो सुगौली की जो संधि है वह अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच की गई थी। अगला देखते हैं, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न करंट अफेयर से पूछे गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% एल्कोहल का लीटर पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल की सांद्रता कितनी होगी? ये भी डायरेक्ट फार्मूला पे है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप मिक्सर चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा। इसका सही आंसर था 16 2/3%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? बायोलॉजी का क्वेश्चन। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर फेलोफेनियन नलिका? तो इसका सही आंसर था शुक्रवाहिका, ठीक है। ये फीमेल प्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट नहीं है, मेल प्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट है। अगला देखिए, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? पुरस्कार से एक और करंट अफेयर पूछा गया। इसका सही आंसर था बॉडी बिल्डिंग। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम लोकपाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था? ये थे पिनाकी चंद्र घोष। मनुष्य के शरीर के किस अंग गाद से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? ठीक है, किस अंग गाद से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? ये हो जाएगा
पीयूष ग्रंथि से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार के सभी एग्जाम्स में 16 जो महाजनपद है उसके टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा। महाजनपद से श्योर क्वेश्चन आता है। तो मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वह थी विराटनगर। अगला है, जब गर्म पानी के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार की उष्मा ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाती है? जब हॉट स्प्रिंग से विद्युत उत्पादन होता है तो यह कहलाता है भू ऊष्मीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा शार्क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कोयना परियोजना महाराष्ट्र सही है, श्रावती परियोजना कर्नाटका ये भी सही है, बाली मेला परियोजना उड़ीसा ये भी सही है। तो है सबरीवरी परियोजना गुजरात, ये आपका गलत हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंधन किया है? ये था रूस। ठीक है, जितने भी डिफेंस डील हो रहे हैं, ठीक है, यानी सुरक्षा के समझौते किए जा रहे हैं, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर का। अगला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश के हैं? तो जो नोवाक हैं वह सर्बिया के प्लेयर हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह की परिस्थिति से पद्मान्वित किया गया? यानी पहले 9 ग्रह था, उसके बाद प्लूटो को हटाया गया। तो पूछा जा रहा है कि किस वर्ष हटाया गया? डायरेक्ट आपका लूसेंट में दिया हुआ है, तो अच्छे से एक एक पॉइंट को पढ़िएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का तीसरा आयोजन, पहले हमने बताया है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों से श्योर प्रश्न आते हैं। तो कनिष्क के समय में जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? यानी आपका जिसको आप बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। तो ये हो जाएगा SO2। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? करंट अफेयर का क्वेश्चन, कौन से देश का जो वर्तमान में राजधानी है उसका नाम नूर सुल्तान कर दिया गया है? ये हो जाएगा कजाकिस्तान। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर ये PDF आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। ठीक है, भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले में दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है, पहला भी सही है। नेक्स्ट देखिए, बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, बिरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। बिरायतन एक संग्रहालय नहीं है, राजगीर में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला तीनों सही है। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार को 144 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत लाभ हानि टॉपिक से ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप बनाइएगा, उसके बाद हम आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा औरैया। अगला है, गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? ठीक है, पृथ्वी का जो लगभग उम्र है वह कितना है? ये भी ज्योग्राफी का काफ़ी इजी क्वेश्चन। स्टार्टिंग में ही आप सौरमंडल पढ़ेंगे तो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 से 5 मिलियन वर्ष। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तकांक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हीरा का निरपेक्ष अपवर्तकांक, ये भी आपका प्रकाश टॉपिक का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2.42। अगला देखते हैं, किसी देश के भुगतान संतुलन में सम्मिलित कौन सा नहीं है? सम्मिलित कौन सा है भुगतान संतुलन में? ठीक है, वस्तुओं के सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों का व्यापार, बचत और निवेश, या फिर पहला 2।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ए और बी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर है। फिक्की के अध्यक्ष 18-19 के लिए बनाया गया था संदीप सोमानी को। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार विजेता? ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चौथा गलत है, बाकी ये तीनों को दिया गया था यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार। अब हम देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन था, जिसमें आपका करंट अफेयर 32 क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन का कारण बनेगा। तो करंट अफेयर्स को किसी भी एक अच्छा बुक ईयरली, चाहे आपका पीडी हो गया या फिर घटना चक्र या कोई भी अन्य यूट्यूब पे जाकर के एक अच्छे से 2-3 वीडियो, या फिर हमारा जो वीडियो है प्रोवाइड किया हुआ करंट अफेयर का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, उसको जा कर के पूरा जनवरी से लेकर के अभी तक के सभी मंथ के करंट अफेयर को अच्छे से पढ़िएगा। फिर देखिए, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट साइंस, ठीक है, फिर हिस्ट्री, फिर भूगोल और फिर नागरिक शास्त्र। बाकी इनको आप लास्ट में कवर कीजिएगा। गणित ईजी रहता है, 5 क्वेश्चंस में आप 4 क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेंगे, गणित थोड़ा भी सही है तो आप सही कर पा रहे होंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स देखिए और बिहार स्पेशल काफ़ी कम है। बिहार स्पेशल अगर आप काउंट करेंगे तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म को बिहार स्पेशल में भी ला सकते हैं, क्योंकि बिहार से काफ़ी जुड़ा हुआ है। लेकिन स्पेशली बिहार से सिर्फ एक क्वेश्चन था मुख्यमंत्री का करंट अफेयर का। ठीक है, आप देखे होंगे। इसके अलावा आपको किस पे फोकस करना है? अगर आपको पीटी क्लियर करना है, देखिए पीटी क्लियर करना है 80+ लाने के लिए। अगर आप 80+ ला रहे हैं तो कितना भी कोई भी प्रॉब्लम हो, पेपर लीक हो, जा हो, आपका पीटी श्योर क्लियर होगा। तो इसके लिए आप सीधा ये जो 4 टॉपिक है, मैथ, विविध, अर्थशास्त्र, बिहार स्पेशल, इसको आप शुरू में स्किप कीजिए। लास्ट में आपको 15 दिन पढ़ लेना। ठीक है, शुरू में स्किप करके आप करंट अफेयर को अच्छे से पढ़िए, फिर साइंस, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी लूसेंट से अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, उसमें उसका जो आपका अलग अलग संविधान संशोधन है या फिर अनुच्छेद है, उसको अच्छे से कवर कीजिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से लड़ेंगे। फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री में मॉडर्न से 10 क्वेश्चन लगभग होंगे, तो मॉडर्न को सबसे पढ़िए पहले, उसके बाद एंशिएंट, मेडिवल को छोड़ देना। ठीक है, मध्यकालीन आपका इतिहास को शुरू में छोड़िए, लास्ट में आप पढ़िएगा। तो इस तरह से आप आसानी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और यकीन मारिए कि आप श्योर पीटी क्वालिफाई कीजिएगा। अगर आप बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के फॉर्म भरे हैं, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करना, और सच में बहानेबाजी छोड़ करके कि पेपर कैंसिल हो लीक हो जाता है, इससे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अगर उस बहानेबाजी को छोड़ के अपने मेहनत के बदौलत आपको सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल शिक्षा सेंटर को नीचे लाल बटन पर जाकर के सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेज वीडियो हम